श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने घर के पूजा घर में अपना दीपक, अपनी मूर्तियां और अपनी घंटी के साथ अगर ये गलतियां करते हो तो आज से ही अपनी गलतियों को सुधार लेना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा आपके जीवन में कभी कभार बहुत सारी परेशानियां चलती हैं जो कि हमेशा चलती रहती हैं। आप सोचते हो कि भाई हम तो भगवान की इतनी पूजन करते हैं, हम तो भगवान को इतना प्रसन्न रखते हैं, व्रत रखते हैं, उपाय करते हैं, तब भी हमारे जीवन में ये परेशानियां क्यों बनी रहती हैं, क्यों खत्म नहीं होती। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है आपके घर के पूजा घर में आप कुछ ऐसी गलतियां करते हो जो कि नहीं करनी चाहिए, जो कि आपके घर के मंदिर से जुड़ी हुई होती हैं, आपके घर के दीपक से जुड़ी हुई होती हैं, आपके घर की जो भगवान की मूर्तियां होती हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं और आपके घर की घंटी से जुड़ी हुई होती है ना। अगर आप लोगों को नहीं पता इन सभी चीज़ों के बारे में तो ये वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना और जो भी गलतियां आप करते हैं उन गलतियों को सुधार लेना। फिर देखना कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होंगी वो कैसे धीरे धीरे करके दूर होना यहाँ पर शुरू हो जाएंगी। दोस्तों ये बात आप सभी लोग जानते हो कि हमारे घर के पूजा घर में हम हमेशा शुद्धता रखते हैं, पर अगर कोई ऐसा है जो कि अपने पूजा घर में शुद्धता नहीं रखता है, शुद्धता कहने का मतलब ये नहीं है कि गंदगी वगैरह रखते हो, नहीं ऐसा नहीं है। शुद्धता कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने घर के भगवानों को प्रतिदिन स्नान कराते हो, प्रतिदिन उन पर फूल समर्पित करते हो और प्रतिदिन उनकी पूजन अर्चना करते हो, उनकी सेवा करते हो, तो ये शुद्धता का सब कुछ सही रहता है। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो, आप लोग प्रतिदिन पूजन नहीं करते हो, आप एक दिन छोड़ देते हो, 2 दिन छोड़कर पूजन करते हो, तो ऐसा नहीं चलता। अगर आप ऐसा करते हो तो इससे भगवान नाराज होते हैं, क्योंकि आप उन्हें अपने घर में जब लेकर आए हुए हो तो आपको उनकी सेवा करनी चाहिए। और आप अपने मन से जब अपने घर में किसी भी भगवान को किसी भी तीर्थ से लेकर आते हो और जब आप उनकी पूजन अपने घर पर नहीं करते हो तो भगवान नाराज होते हैं ना। तो इसीलिए एक बात का भी हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कहीं पर जाया करो तीर्थ वगैरह में या कोई अच्छी जगह पे, और वहाँ से अगर आप कोई मूर्ति वगैरह या कोई भी भगवान की चीज़ लेकर आ रहे हो तो ये सोच समझ कर लेकर आना कि आपको उनकी यहाँ पर आकर सेवा करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ शौक शौक में लेकर आ गए और वो मंदिर में रखी हैं, धूल खा रही हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा होगा तो इससे फिर आपके ऊपर ही जो है गलत प्रभाव यहाँ पर पड़ने वाला है ना। तो सबसे पहले हम आपके घर के पूजा घर में जो मूर्तियाँ रखी होती हैं इसके बारे में ही बात करते हैं। देखो हमारे घर के पूजा घर में जो मूर्तियाँ होती हैं इनका एक विशेष महत्व होता है और ये हमेशा सोच समझ कर ही हमको रखनी चाहिए। दोस्तों हमें हमारे घर के पूजा घर में कभी भी एक भगवान की 2 सेम टू सेम मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए ना। आपने देखा होगा हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो मतलब मंदिरों की जो मूर्तियाँ होती हैं वो लेकर आते जाते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर के पूजा घर में एक उतने ही भगवान होना चाहिए जितने की हम सेवा कर सकते हैं, जितने की हम पूजा कर सकते हैं, जितने का हम ध्यान रख सकते हैं ना। अब आपके पास अगर लड्डू गोपाल हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरे लड्डू गोपाल भी लाकर आप लोग रख लो। अगर लेकर आ गए हो, रखे हैं, तो आपको हटाना भी नहीं है, आप रखो पर उनकी सेवा करो, है ना। ऐसा नहीं कि दोनों रखे हैं तो आप एक की अच्छी सेवा कर रहे हैं, एक की नहीं कर रहे हैं, या तो फिर उन्हें पूजा घर में से हटाकर अच्छी जगह पे रख दो, है ना। पर पूजा घर में जो भगवान है उनकी आपको सभी की बराबरी से यहाँ पर पूजन करनी होती है ना। और भगवान की जो विशेष मूर्तियाँ होती हैं जो कि आपको अपने घर के पूजा घर में रखनी चाहिए वो होती है लड्डू गोपाल की ये मूर्ति होती है, मतलब कि जो प्रतिमा होती है वो आप सभी लोग जानते ही हो धातु की होती है। तो लड्डू गोपाल आपके घर में होने चाहिए। इसके अलावा राधे कृष्ण जी की जो फोटो है, तस्वीर है, जो भी है, ये इनका स्वरूप भी आपके घर में होना चाहिए। शिव जी का एक छोटा सा शिवलिंग भी आपके घर में होना चाहिए। शिवलिंग का ध्यान रखना कि कभी भी अपने घर के पूजा घर में बड़ा शिवलिंग मत रखना, है ना। आपके घर के पूजा घर में जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना ही वो ज़्यादा आपको फल देगा, उतना ही वो आपको आशीर्वाद देगा, ठीक है। तो छोटे से छोटा अपने घर में शिवलिंग रखना और उसकी अच्छे से यहाँ पर पूजन अर्चना भी करना। अब शिवलिंग की जब हमने बात कर ही ली है तो यहाँ पर हम आपको एक बात और बता देते हैं। देखो जब आप शिव जी अपने घर के पूजा घर में रखते हो और अपने घर के सभी भगवानों को स्नान कराते हो, तो स्नान कराते समय जब आप उसी जल के अंदर अगर शिव जी को भी स्नान कराते हो, सभी भगवानों को एक ही जल के अंदर स्नान कराते हो, तो कभी भी आप उस जल को जो है तुलसी के क्यारे में मत डालना। क्योंकि एक नियम होता है कि जो भी हम भगवानों को स्नान कराया हुआ जल होता है वो हम तुलसी के क्यारे में जाकर डाल देते हैं। पर अगर उस जल के अंदर शिव जी ने स्नान कर लिया, शिव जी का आपने अभिषेक कर दिया, शिव जी को स्नान करा दिया, तो वो जल फिर तुलसी के क्यारे में नहीं डलेगा। भले उसमें कृष्ण जी को आपने लड्डू गोपाल को स्नान कराया हुआ हो, है ना। फिर उस जल को ले जाकर आप किसी वृक्ष में डाल दो, आम के पेड़ में, भी के पेड़ में, या जो आपको मिले आपके घर के आंगन में हो उस पेड़ में जाकर आप इस जल को डाल सकते हो। पर तुलसी के क्यारे में अगर आप डालोगे शिव जी के स्नान कराए हुए जल को तो भाई इससे आपको पाप लगता है ना। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है ना। इसके बाद में दोस्तों हमने आपको बताया शिव जी के आपके घर में यहाँ पर मतलब प्रतिमा होने चाहिए, या जो आप कहते हो शिवलिंग होता है वो होना चाहिए ना। शिव जी की तस्वीर भी हो सकती है। हाँ, एक तस्वीर आपके घर में ज़रूर होना चाहिए। आपने देखा होगा जब दीपावली पर लक्ष्मी जी की पूजन होती है तो उसमें एक फ़ोटो आती है, लक्ष्मी जी होते हैं, उसमें गणेश जी होते हैं और सरस्वती मैया होती हैं, है ना। तो भाई अगर ये तस्वीर आपके घर में है ना तो ये बहुत अच्छी तस्वीर मानी जाती है। तो आपके घर में ये 3 देवी मतलब ये
मतलब लक्ष्मी मैया, सरस्वती मैया और गणेश जी की तस्वीर वाली एक फ़ोटो फ्रेम ज़रूर होनी चाहिए, ये बहुत ही अच्छी मानी जाती है ना। एक फ़ोटो होती है, फ्रेम होती है, कागज़ के अंदर लगी हुई होती है और ऊपर से फ्रेम की गई होती है, तो आप वैसी फ़ोटो रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई आपको अलग से लाने की ज़रूरत नहीं है, बस हम आपको बात बता रहे हैं, अगर आपके घर में रखी हुई है तो वो अच्छी बात है ना। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है यहाँ पर शनिदेव का जो है मतलब कोई भी ऐसे विग्रह जो होता है वो आपको अपने घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब शनिदेव की कोई भी प्रतिमा या मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव की पूजन करने के नियम होते हैं, उन्हें ऐसे नहीं रखा जाता है ना, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप ये बात तो समझ गए कि भगवानों को जब हम अपने घर में रखते हैं, पूजा घर में रखते हैं, तो उनको नियमों से ही रखा जाता है, बहुत सोच समझ कर रखा जाता है ना। इसके बाद में अब हम बात करते हैं आपके घर के दीपक के बारे में। हमने आपके घर की मूर्तियों के बारे में बताया, फ़ोटो के बारे में बताया, वो आप लोगों ने सुन लिया, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं आपके घर में के पूजा घर में रखे हुए दीपक के बारे में। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे घर का जो दीपक होता है, कई बार अक्सर वैसे तो ज़्यादातर लोगों को ये बात पता है, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में ये बात बता दी थी, है ना। तो अभी ज़्यादातर लोग क्या करते थे कि भई जो अपने घर का दीपक है, उसके निरंतर बदलते रहते थे। कुछ लोग मिट्टी का दीपक रखते थे, तो उसे हफ्ते भर में, महीने भर में, साल भर में मतलब बदल दिया करते थे और अपने पूजा घर में नया दीपक ला दिया करते थे। पर यहाँ पर पता है आपको नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आपको अपने घर के पूजा घर में रखे उस दीपक को कभी भी नहीं बदलना चाहिए, लंबे से लंबे समय तक चलाना चाहिए। इसीलिए लोगों ने क्या किया कि धातु का दीपक लाना शुरू कर दिया, क्योंकि धातु का दीपक ना तो टूटेगा ना चटकेगा, वो ज़्यादा से लंबे समय तक चलेगा। पर मिट्टी का दीपक अगर होता है तो वो क्या होता है, कभी-कभार गिर जाता है या ठोकर लग जाती है तो वो चटक जाता है, फिर हमें मजबूरन जो है उसे बदलना ही पड़ता है। तो इस वजह से दोस्तों आप लोगों के घर में जो भी दीपक हो, आपको उसे लंबे समय तक चलाना है। ऐसा नहीं है कि मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का दीपक एक बार ही इस्तेमाल होता है। अगर आप अपने घर के पूजा घर में मिट्टी का दीपक रखते हो, उससे ही पूजन करते हो, उससे ही आरती करते हो, तो आप जो है उसको भी लंबे समय तक चला सकते हो। पर अगर आप उसको लंबे समय तक नहीं चला सकते हो, तो भैया आपको अपने दीपक को बदलकर ऐसा दीपक रखना चाहिए जिसे आप लोग लंबे समय तक चला सको, है ना। क्योंकि उस दीपक के अंदर आपके घर की सुख शांति, सुख समृद्धि, धन समृद्धि का वास होता है। तो इस बात का आप लोग आज से ही ध्यान करना शुरू कर दो कि अपने घर के दीपक को हमें नहीं बदलना है, निरंतर लंबे से लंबे समय तक हमें अपने घर के दीपक को यहाँ पर चलाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमारे घर का जो दीपक होता है, क्या हमें इसको प्रतिदिन साफ़ करना चाहिए, धोना चाहिए, पानी से धोना चाहिए, किस पानी से धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? तो इसका जवाब है दोस्तों, हमें हमारे घर के पूजा घर में शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए। हमने आपको शुरू में ही बोला था। तो जब आप अपने दीपक को प्रतिदिन नहीं साफ़ करोगे तो भैया आपके दीपक तो बिल्कुल काला पड़ जाएगा, चिपचिपा हो जाएगा, तो ये शुद्धता की बात तो कहीं पर आएगी नहीं। इसीलिए आपको अपने घर के पूजा घर में रखे दीपक को, चाहे वह मिट्टी का हो, चाहे वह धातु का हो, चाहे वह किसी चीज़ का हो, उसको निरंतर धोना चाहिए, वो भी पानी से। कौन से पानी से? जब आप लोग अपने घर के भगवानों को स्नान कराते हो, तो स्नान कराने के बाद आपके घर के सभी भगवानों ने स्नान कर लिया। अब सभी भगवानों को स्नान कराने के बाद अपने उस दीपक को भी उठाकर अपने पानी में हल्के हाथ से जो है आप साफ़ कर लिया करो, ठीक है? बाकी महीने में एक बार अच्छे से घिस-घिस के साफ़ कर लिया करो। बाकी हर रोज़ जो है आप लोग नॉर्मल साफ़ कर लिया करो, ठीक है? पर पानी से आप लोगों को जो है साफ़ करना होता है। ऐसा नहीं कि कपड़े से आप लोगों ने साफ़ कर लिया। पानी से जिस तरीके से भगवानों को स्नान कराते हो, उसी तरीके से अपने घर के दीपक को भी स्नान करा दो। हालाँकि मिट्टी के दीपक को नहीं धोया जाता है, पर अगर आपके घर में है, आप उसे ही मतलब बहुत समय से रखते आ रहे हैं, तो भई आपको उसे भी साफ़ करना ज़रूरी है, वरना वो तो बिल्कुल काला पड़ जाता है, चिपचिपा हो जाता है। तो शुद्धता के लिए प्रतिदिन जो है दीपक को धोना ज़रूरी होता है। अब दीपक को धोने का हमने आपसे बोल दिया, तो ऐसा नहीं है कि दीपक को आप लोग सुबह शाम दोनों टाइम धो, नहीं। प्रतिदिन जो है सुबह-सुबह जब भगवान स्नान करते हैं, उसी समय दीपक को धोया जाता है, या साफ़ किया जाता है, स्नान कराया जाता है। शाम के समय नहीं कराया जाता है। शाम के समय मात्र सुबह की जो बत्ती होती है उसको अलग हटाकर थोड़ा-सा साफ़ करके, ऐसे ही हाथ से ही साफ़ करके और अपनी नई बत्ती रख दी जाती है और शाम के समय की दिया बाती कर दी जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से जो है आप लोगों को अपने घर के दीपक को जो है यहाँ पर रखना चाहिए, दीपक को बदलना नहीं चाहिए, लंबे से लंबे समय तक उसे चलाना चाहिए और प्रतिदिन जो है दीपक को साफ़ करना चाहिए। अगर आप अभी तक प्रतिदिन दीपक को अपने साफ़ करते नहीं आ रहे हैं, उसी के अंदर दिया बाती करते आ रहे हैं, काला पड़ गया है और चिपचिपा हो रहा है, तो भैया आप आज ही उसे साफ़ करें और प्रतिदिन जो है साफ़ करके ही जो है अपने पूजा घर में दिया बाती करना शुरू करें, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझे। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आपके घर की घंटी की। आपके घर की जो घंटी होती है ना, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है आपके घर में, क्योंकि ये जो घंटी होती है ना, ये आपके घर में एक मतलब अच्छा वातावरण लाती है। जब भी आप इस घंटी को बजाते हो तो आपके घर में जितने भी सदस्यों की टेंशन वगैरह जो भी चीज़ होती है, मतलब एक मन एक तरीके से शांत हो जाता है, अच्छा हो जाता है ना। तो आपके घर की घंटी को आपको क्या करना है, ये भी गरुड़ घंटी होनी चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं कि सभी लोग गरुड़ घंटी ही रखते हैं, ऐसी घंटी जिसके ऊपर गरुड़ भगवान की एक आकृति या प्रतिमा बनी हुई हो, है ना। तो ऐसी ही घंटी आपको रखनी चाहिए और घंटी को भी प्रतिदिन धोना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान ही है, गरुड़ भगवान है वो, है ना। तो घंटी को भी आपको प्रतिदिन भगवानों को स्नान कराते साथ में ही धोना चाहिए
है। अब धो तो आपने ली, अब इसके बाद घंटी हमें कब-कब बजानी चाहिए, कितनी बार बजानी चाहिए, कैसे बजानी चाहिए? घंटी को हमेशा सीधे हाथ से बजाना चाहिए, हालाँकि आरती वगैरह करते हैं तो हमारा उल्टा हाथ ही जो है फ्री होता है, तो हमें उससे ही पकड़नी होती है। बाकी घंटी का जो नियम है वो यही है, घंटी हमें हमेशा सीधे हाथ से बजानी चाहिए और घंटी सीधे हाथ से बजाने के बाद में आपको हमेशा जिस तरीके से आप भगवानों को मतलब विराजते हो अपने घर के पूजा घर में, जिस तरफ भगवानों का मुख होता है उसी तरफ आपको घंटी का भी मुख करके रखना चाहिए, क्योंकि आप उनकी भी एक तरीके से पूजन करते हो, गरुड़ भगवान की भी पूजन करते हो। घंटी को जो है हमेशा सामने की तरफ रखना चाहिए, पीछे छुपाकर नहीं रखना चाहिए अपने घर के पूजा घर में, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। घंटी आपको कितनी बार बजानी चाहिए ये भी जान लीजिए। देखिए घंटी सुबह जब आप लोग अगर आरती कर रहे हो, नॉर्मल आरती कर रहे हो, भगवान की नॉर्मल आरती उतार कर रहे हो, तो 5 से 7 बार अगर आप आरती करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग आरती गाकर कर रहे हो तो जब तक आपकी आरती पूरी नहीं हो जाती तब तक आपको घंटी नहीं रोकनी है, घंटी आप बजा सकते हैं ना। घंटी का एक नियम और है कि घंटी को ज़्यादा तेज़-तेज़ लगातार ऐसे नहीं बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा बिल्कुल एक मधुर ध्वन होती है, हल्के हाथों से जो बजाई जाती है उससे ही बजाना चाहिए और उसी घंटी का हमें फल मिलता है। उसी घंटी को सुनने से हमारा मन शांत होता है और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, घर का वातावरण यहाँ पर अच्छा हो जाता है, ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए कि हमारे घर की जो घंटी होती है उसका एक नियम होता है। घर की घंटी को जो है सुबह और शाम भी बजाना चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न जो है बहुत सारे लोगों के मन में आता है, क्या घंटी को शाम के समय नहीं बजाना चाहिए? क्या घंटी में शाम के समय जब हम बजाते हैं तो क्या भगवान उठ जाते हैं क्योंकि वो आराम करने लगते हैं? तो इसका सीधा जवाब हम आपको देते हैं, क्या आपने कभी किसी मंदिर में देखा कि शाम के समय पूजन हो रही हो और घंटी वगैरह ना बज रही हो? हर मंदिर में शाम के समय पूजन करते समय घंटी बजती है। भई जब आप लोग शाम के समय विश्राम नहीं करते, आराम नहीं करते, सोते नहीं हो तो आपके घर के भगवान कैसे सो जाएँगे? तो इसलिए अपने भाव से भगवानों को माना करो, ऐसा नहीं कि भई आप लोग नॉर्मल किसी की बातों की सुनकर यहाँ पर मान रहे हो ना। तो जब आप नहीं सोते शाम के समय तो आपके भगवान भी नहीं सोते। जब आप अपने घर में सोते हो तभी आपके भगवान भी सोते हैं। जिस तरीके से अपने घर के परिवार के सभी सदस्यों के सोने का एक आस-पास का ही समय रहता है, उसी तरीके से आपके घर के भगवान भी आपके साथ ही सोते हैं। तो इस वजह से शाम के समय घंटी बजा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नियम का ध्यान रखना कि घंटी में आरती कर रहे हो तो आरती के समय तक बजाओ और नहीं तो 5 से 7 बार घंटी को बजाकर भगवान की आरती उतार सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद में घंटी आप लोग एक टाइम पर और बजाया करो जब आप भगवान को भोग लगाया करो। भगवान को जैसे कुछ भी भोग लगाने गए हुए हो सुबह, दोपहर, शाम को जब भी, तो भगवान के सामने हल्की-सी मधुर ध्वन की घंटी ज़रूर बजा दिया करो ताकि भगवान को पता लग जाए कि आप उनके लिए भोग लेकर आए हुए हो। ये अच्छा माना जाता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? तो भगवानों को घंटी बजाकर ये दर्शा दिया करो कि आप उनके लिए यहाँ पर भोग या भोजन जो भी है वो लेकर आए हुए हो, है ना? तो घंटी आप लोग जो है जब आप भोग के लिए घंटी बजाओ तो ये 3 बार या 5 बार बजाओगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो ये थे दोस्तों पूरे घंटी के नियम जो कि आपको अपने घर के पूजा घर में इन नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है? और इसके बाद में दोस्तों आप लोगों का सबसे आखिरी में जो चीज़ आती है वो आती है आपके घर में रखा हुआ 1 लोटा जल। देखो हमें हमारे घर के पूजा घर में कभी भी ऐसा नहीं रखना चाहिए कि बिना जल के हमने भगवानों को छोड़ दिया। जब आप लोग पूरा दिन जो है जल पीते हो, क्योंकि जल ही जीवन है, ये आपने बात सुनी हुई होगी, तो भगवान को अपने भाव से आप लोग रखा करो कि भगवान को भी प्यास लगती होगी, भगवान को भी भूख लगती होगी। तो आप भले आप लोग दिन भर जो है भोजन भगवान को ना दे पाएँ, ना देते हो, पर पानी तो आप लोग रख दिया करो, है ना? आप भगवान के लिए एक छोटा-सा लोटा लाओ, छोटा-सा पात्र लाओ, उसके अंदर प्रतिदिन जो है आप जल भर कर रखा करो, शुद्ध जल। वो भी किस टाइम? हर दिन, मतलब 24 घंटे में 1 बार, मतलब हर दिन जब आप भगवान को स्नान कराते हो, तो स्नान कराने के बाद एक छोटे पात्र में ताज़ा जल जो है आप लोग भरकर प्रतिदिन रख दिया करो। शाम को बदलने की ज़रूरत नहीं है, प्रतिदिन सुबह बदल दिया करो और जो मतलब 1 दिन पुराना जल है उसको आप लोग जो है किसी भी वृक्ष में जाकर डाल सकते हो, ठीक है? क्योंकि वो भगवानों का ही यहाँ पर एक तरीके से जल हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों ये थे दोस्तों आपके घर में जो जल रखते हैं उसके नियम, है ना? तो अपने घर के पूजा घर में जल भी ज़रूर रखना चाहिए, भले कटोरी में रख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसे ढक कर रखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सुरक्षित रहता है वो, है ना? तो ये थे दोस्तों आपके घर के पूजा घर से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियम जिनका आपको आज से ही ध्यान करना शुरू कर देना है, पालन करना शुरू कर देना है। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपके घर से बहुत सारी दुख और परेशानियाँ अपने आप दूर होना शुरू हो जाएँगी। अगर आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न है जो कि आप लोग पूछना चाहते हैं, जो कि आपके घर की पूजा घर से जुड़ा हुआ है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कोई प्रश्न है तो वो भी आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट boolnathbaks.com पर भी आप लोगों को ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।